नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक राशिफल में। कैसा रहेगा आपका 11 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक का ग्रह गोचर? क्या कहते हैं आपके सितारे? कुछ लोग चिंतित होंगे धन को लेकर के, कुछ के मन में ये प्रश्न होगा जानने के लिए कि इस सप्ताह में कैसे हमारे को आर्थिक लाभ होगा। कुछ का ये होगा कि कहीं कोई गवर्नमेंट में हमारी जो फाइल लगाई हुई थी वो पास हो जाए। कुछ के मन में ये होगा कि दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएं। कोई प्रेमिका को लेके चिंतित होगा। और वैसे भी इस सप्ताह में तो वैलेंटाइन डे भी रहेगा, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने मन की बात को जो इजहार करेंगे दूसरे लोगों के समक्ष। तो कैसे ग्रह गति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, क्या विशेष बदलाव होंगे? जैसे मैं अभी तक आपको 6 राशियों की स्थिति बता चुका हूं, इसी क्रम श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो टीवी इंडिया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। मित्रों, ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए तो मैं गलत हो सकता हूं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता, ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं हो सकता। अगर किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो आप पूरे ज्योतिषी पे उंगली मत उठाइएगा, आप विज्ञान पे उंगली मत उठाइएगा। विज्ञान वही है, एक वैज्ञानिक इतनी बड़ी रिसर्च कर देता है और दूसरे की रिसर्च फेल हो जाती है, तो विज्ञान में तो कमी नहीं हुई, वैज्ञानिक में हो सकती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज बताएंगे आपको तुला राशि की ग्रह गति। मित्रों, जो फल रहेगा वो 4 हिस्सों में रहेगा। पहले दिन का अलग होगा, दूसरे तीसरे दिन का अलग होगा, यानी कि फर्स्ट डे, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन और अंतिम एक लास्ट डे। इस प्रकार से 4 लेयर रहेंगी मेरे प्रेडिक्शन करने की। मकर से लेके और मेष राशि तक चंद्र ग्रह का गोचर देखने को मिलेगा, तो इसी दौरान कहीं ना कहीं कुछ उथल फुथल, कुछ परिस्थितियां पॉजिटिव नेगेटिव बन सकती हैं। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं एक दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है। वो बात अलग है कि वो दैत्यों को शिक्षा देते हैं, पर देते तो है ही ना, ज्ञान तो है ही। मित्रों, यहां पर आपकी राशि के स्वामी पहले दिन पूर्ण रूप से अमावस्या के नकारात्मक प्रभाव में देखे जाएंगे, क्योंकि चंद्र ग्रह भी मन पर रहेंगे, अपने कारक स्थान में रहेंगे और पूर्ण रूप से पीड़ित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो अमावस्या के उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आप जरूर सुनिएगा। अमावस्या को लेकर के वीडियो मैं मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, इसको आप जरूर सुनिएगा ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो पहला दिन है आपके लिए, उसमें मैं ये बोलूंगा कि उसको शांति से निकालिए। कोई भी सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, भूमि, सवारी सुख, कोई चौपाए, चौपाए मतलब होता है जो गांव में लोग भैंस गाय पशुपालन करते हैं उनको कहते हैं। मित्र का, बंधु का सुख जो है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कमी इनमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा परोपकार मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपना हाथ भी टाइट रखना है आपको, बहुत फ्री हैंड होकर के काम मत करना। और ये सब परिस्थितियां यहाँ पर रहेंगी। गृहस्थ जीवन कुछ प्रभावित हो सकता है, पॉलिटिकल लोगों से कुछ तनाव हो सकता है, या पॉलिटिकल में क्षेत्र में कुछ कमी देखने को मिलेगी, या पॉजिटिव मैनर में जो होनी थी वो रुक सकती है, कोई प्रमोशन रुक सकता है। दूसरे तीसरे दिन की जो ग्रह गति रहेगी वो आपके लिए काफी सुखद दिखाई देती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पंचम भाव त्रिकोण में चंद्र ग्रह रहेंगे, आपके कैरियर के स्वामी होंगे। मित्रों, ये पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो मतलब एक तरीके से आपके लिए आपकी राशि के स्वामी के द्वारा तो फेवरेबल है, क्योंकि वो मित्र के घर में है, मंगल के शनि के राशि मकर में। पर चंद्रमा जब त्रिकोण में आएंगे और वो तारीख रहेगी 12 और 13 तारीख को, तो ऐसी स्थिति में कैरियर का और आपकी बुद्धि का, आपके मस्तिष्क का एक अच्छा समन्वय बनेगा। और इस बनते हुए समन्वय में आपको क्या लाभ मिलेगा उसको भी जरा समझ लीजिए। आप बहुत शार्प माइंडेड हो जाएंगे। आपने कोई नीति पहले से बना रखी थी तो वो अच्छे सही तरीके से इन 2 दिनों में आप उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। विद्या लाभ मिलेगा। जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उनके लिए 2 दिन बहुत अच्छे प्राप्ति के सुखद रूप से निकलेंगे। संतान से सुख की जो आपकी एक भावना है कि बच्चे सपोर्ट करें, उनका स्नेह बढ़ेगा। लॉटरी से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका जो यश है वो यहाँ पर बढ़ेगा।
आपको सुख और आपकी प्रबंधन कला, जो लोग कहते हैं ना एक मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनका काम है सिर्फ चीजों को मैनेज करके चलना, ऐसे लोगों का वो आपकी जो योग्यता है वो इस दौरान इन 2 दिनों में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ये सब चीजें आपकी शोध क्षमता भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समय बुरा नहीं है, क्योंकि धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में है, तो धन के नजरिए से भी समय अच्छा है, जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, लाभ के नजरिए से भी ठीक है। इनफैक्ट जो 14, 15 और जो 16 तारीख रहेंगी, इन दिनों में आपको अपनी नौकरी में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपको कोई काम लापरवाही के साथ में नहीं करना है, धैर्य पूर्वक काम करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत बचाना इन 3 दिनों में। बस अच्छी बात ये रहेगी इन 3 दिनों में कि जो सूर्य ग्रह हैं वो ये जो पंचग्रही योग बना हुआ है अभी गोचर में, और वो पंचग्रही शुक्र, शनि, गुरु, बुध और सूर्य के द्वारा चल रहा है, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर 14, 15 और 16 तारीख में पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा, और वो भी लाभेश होकर के। तो ऐसी स्थिति में इन 3 दिनों में जबरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इनफैक्ट वो भी सूर्य से संबंधित चीजों से। अब सूर्य की से क्या चीजें होती हैं? सूर्य ग्रह आपको उच्च पद प्रतिष्ठा देता है, आपको डॉक्टर अच्छा बनाता है, आपको सैनिक बनाता है, आपको आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर बनाता है, बिजली से संबंधित काम कराता है, जैसे ईंट भट्टे, बिजली के यंत्र, अग्निकारक जो काम कारोबार होते हैं, इस प्रकार के। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये 3 दिन इस नजरिए से तो अच्छे हैं व्यापार और जॉब के, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं दिखाई देते, जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं। अब बात करता हूं आपसे अंतिम दिन, वो आपका काफी अच्छा बीतेगा। चंद्र मंगल की युति रहेगी, आपको पार्टनर से, आपको यात्राओं से, व्यापारिक यात्राओं से कोई एग्रीमेंट, कोई डील, कुछ ऐसा साइन करना है तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लाभ की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि लाभेश आपके केंद्र में रहेंगे, मींस की कैरियर के स्वामी। तो यहां पर और इनफैक्ट उनका केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि मंगल की राशि में जब मेष में 17 तारीख को चंद्रमा का गोचर होगा, तो इनका चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव अपनी कर्क राशि पर होगा, तो जो आपके जॉब कैरियर के लिए अच्छा है। अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं 11 से 17 तारीख के बीच में कि बसंत पंचमी रहेगी 16 फरवरी को। तो इस दिन आपको सरस्वती पूजन और बसंत पंचमी का पूजन करना चाहिए। उसका जो कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जरूर उसको देखिएगा। और साथ में दिनांक 15 तारीख को श्री गणेश तिल चतुर्थी रहेगी, तो उस दिन आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे वृश्चिक की। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार वृश्चिक के जो हमारे दर्शक रहेंगे, उनके लिए 3 और 2 5, यानी कि 5 दिन 7 में से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। पहला दिन अच्छा नहीं है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, डाउन डाउन सा आप फील करेंगे, मित्र, सगे संबंधी लोगों से धोखा मिल सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में भाई बहन के सुख में कमी होगी। आपका जो पराक्रम है, जो आप नौकर चाकर जो आपके स्टाफ में काम करते हैं, उन सब के साथ में आपका कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। साहस में, शौर्य में, धैर्य में कमी देखने को मिलेगी। नजदीकी लोगों से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं, रेल यात्राएं और दाहिना कान या शरीर का दाहिना हिस्सा, ऐसी सब हिम्मत में थोड़ी सी कमी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। पहले दिन अमावस्या का प्रभाव रहेगा, और साथ में एक प्रकार से क्योंकि 6 ग्रहों की युति भी पहले दिन रहनी है, तो 6 ग्रहों की युति में परिस्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं रहती हैं, ये भी एक यथार्थ सत्य है। मित्रों, ये युति समाप्त हो जाएगी अगले ही दिन से, यानी कि 12 और 13 तारीख, ये जो 2 दिन है इसमें पंचग्रही योग का प्रभाव रहेगा और चंद्र ग्रह केंद्र में आ जाएंगे। तो यहां से आपकी काया पलटेगी, यहां से आपका जीवन चक्र घूमेगा, और ये 12-13 2 दिन आपके लिए बहुत जबरदस्त अच्छे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं 2 दिनों में आपके रुके हुए काम, सरकारी काम जो फंसे हुए थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो, उनमें भी काम की उन्नति होगी। जॉब का कोई ऑफर लेटर, आपको भाग्य के माध्यम से उन्नति के अवसर मिलेंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद इत्यादि से आपको काम मिलेगा, और विशेष रूप से जल से रिलेटेड, और जो लोग दूध दही यानी कि जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड काम करते हैं, इन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में भी एक खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा।
लव लाइफ भी यहाँ पर मजबूत होगी। तो परिस्थितियां जो आपके लिए बन रही हैं वो ओवरऑल इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं मजबूत बन रही है। 14, 15 और 16 तारीख को, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी रहेगा और इस दिन लकड़ी चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। तो जो वृश्चिक राशि के दर्शक हैं उनके लिए जो वैलेंटाइन डे का दिन है 14 तारीख का, वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। आप अपनी बात अपने किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। व्यक्ति से मेरा मतलब है कि जिसको आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक परिस्थिति मजबूती की तरफ जा रही है, क्योंकि इन 3 दिनों में जब बुद्धि के घर में चंद्र रहेंगे, वो भी भाग्येश होके त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में रहेगा, तो यहाँ पर सभी चीजें बहुत बढ़िया रूप में देखने को मिलेंगी, यानी कि शुभ परिणाम मिलेंगे। इन 3 दिनों में आप कोई नई कार्य को कर सकते हैं। इन्हीं 3 दिनों में आपका कंसंट्रेशन मजबूत होगा, आपको विद्या सुख प्राप्त होगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होगा, आपको लॉटरी इत्यादि से संबंधित चीजों से लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अकस्मात धन लाभ का भी एक योग बनेगा। यदि किसी ने आपकी पेमेंट ले रखी है, वो व्यक्ति आपकी पेमेंट नहीं दे रहा, तो वो पेमेंट भी आपको वापस प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का एक योग बन रहा है। मित्रों, ये कहीं से मैं पढ़ के नहीं बोल रहा, मेरे सामने कहीं कुछ लगा नहीं हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूं और बोल रहा हूं। ये इस समय मैं पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट हूं इस यूनिवर्स के साथ में, ग्रह गोचर के साथ में। जो मन मस्तिष्क में मेरे विचार आ रहे हैं ग्रहों की गणना के आधार पर, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। मित्रों, आइए विषय को आगे बढ़ाता हूं। अंतिम जो दिन रहेगा उस दिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पर पुलिस के इस मुकदमे पे आपको विजय हासिल हो सकती है। छठे भाव में रहने के कारण आपके साथ में कोई, कहते हैं ना कि सामने से वार नहीं करना, पीछे से वार कर दिया, तो इस प्रकार का विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। और थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य पूर्वक अंतिम दिन आपको दिन को अपने निकालना चाहिए। मित्रों, वही बात कहूंगा जो और राशियों के लिए कहता हूं। 16 तारीख को बसंत पंचमी है, इसका विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको सुनिएगा। और यहाँ पर दिनांक 15 तारीख को भद्राएं रहेंगी दोपहर में 2:49 से। तो भद्राएं लगने के बाद में कोई विशेष यात्रा या विशेष कार्य नहीं करना होता है, तो इससे पहले ही कर लें। और उसी दिन श्री गणेश तिल चतुर्थी है, तो उसका फास्ट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करता हूं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी धनु। धनु के जो हमारे जातक हैं उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपका जो प्रथम दिन है उस दिन कुछ आपको धन लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पैसा मिलेगा अत्यधिक मतलब मेहनत के बाद में। पर एक चीज और बता देना चाहता हूं कि वहां पर उस दिन अमावस्या भी है। अमावस्या का उपाय जरूर कर लें धनु राशि वाले, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, वीडियो सुन लीजिएगा। और यहाँ पर सेकंड हाउस में परिवार के लोगों के साथ तनाव हो सकता है। एक जिसे कहते हैं ना अपनी दुनिया में गुम सुम से रहना, कुछ पहले दिन इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में बदलाव देखने को मिलेंगे अगले 2 दिनों में, यानी कि 12 और 13 तारीख को जैसे ही कुंभ के चंद्रमा होंगे, परंतु अष्टमेश होंगे और अष्टम से अष्टम होंगे। अष्टम से अष्टम का मतलब बताता हूं क्या होता है। आपके अष्टम भाव है जो कि आयु का होता है जन्म पत्री में, कुंडली में, और अष्टम से अष्टम गिनते हैं। तो अष्टम भाव, उसके बाद नवम भाग्य, 10वीं कर्म, 11वां भाव लाभ, 12वां भाव खर्च, प्रथम भाव मान सम्मान लगन, दूसरा भाव फिर धन, और तीसरा भाव फिर आपका हो गया साहस पराक्रम का। तो 3 3 6 और 2 8। तो अष्टम से अष्टम यानी कि तीसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में इन 2 दिनों में भी कुछ ना कुछ गले से छाती से संबंधित पीड़ा आपको यहां लग सकती है। अब चंद्र बुध से संबंधित रोग क्या होते हैं वो आप ध्यान रखिए, जैसे गले, छाती, फेफड़े का विकार, कैल्शियम की कमी, आलस आना, मानसिक भ्रम भय की स्थिति बनना। बुध से त्वचा रोग, दिमाग, फेफड़े, मति भ्रम रहना, जीव, बुद्धि, वाणी, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर गूंगेपन की, वाणी से विकार शिकायत, गले से संबंधित रोग, ऐसी समस्या यहाँ देखने को मिल सकती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से शुरुआत तो धन के रूप में ठीक हो रही है, पर अगले जो 2 दिन हैं 12 और 13 तारीख, इसमें साहस पराक्रम के नजरिए से समय अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बट इसके बाद जो आपके आगे के 4 दिन हैं वो बड़े अद्भुत अकल्पनीय रहेंगे। इस दौरान क्या होगा, आपके चतुर्थ भाव में
विशेष रूप से गोचर हो जाएगा। और यह जो गोचर देखने को मिलेगा ये है मीन राशि के चंद्रमा का। तो यहाँ सुख, साधन, प्रॉपर्टी, धन इत्यादि का लाभ आपको मिलेगा इन 3 दिनों में, और ये होगा 14, 15 और 16 तारीख को। इन 3 दिनों में आपका पाक्षिक दोष भी समाप्त हो जाएगा। इन 3 ही दिनों में आपके कार्य की वृद्धि होगी, और इन 3 ही दिनों में आपको प्रॉपर्टी इत्यादि के काम आपके बिगड़े हुए बनने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं 3 दिनों में आपको भूमि सुख, सवारी सुख, यात्राओं से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ के साथ साथ राजनीति से लाभ मिलना, ऐसी एक परिस्थितियां बनेंगी। गृहस्थ जीवन में खुशहाली का माहौल लौटेगा। और अंतिम दिन यानी कि दिनांक 17 तारीख को चंद्र ग्रह मंगल की युति में पंचम भाव में आएंगे। ये युति आपके लिए अद्भुत अकल्पनीय रहेगी। इस समय में आप यदि कोई बड़े उच्च पद प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई टेक्निकल फील्ड में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप केमिकल में हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक में हैं, मैकेनिकल में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, आप इन सभी किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तर्क शक्ति अच्छी होगी, बुद्धि का एक अच्छा समन्वय बनेगा, लाभ प्राप्त होगा। पर इस वीक में स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान बरतना होगा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके अलावा बसंत पंचमी का उपाय जरूर करिएगा, और श्री गणेश तिल चतुर्थी का आपको फास्ट भी रखना चाहिए 15 तारीख को। और भद्राएं रहेंगी दोपहर में 2:49 से दिनांक 15 फरवरी को। तो इसके बाद कोई विशेष कार्य आप ना करें। मित्रों, ये है आज का फल। आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www